नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है। इस चैनल पर हम भगवत गीता के महान उपदेशों को समझ रहे हैं। पिछले वीडियो में हमने अध्याय 1 के कुछ श्लोकों को समझा और उनका अर्थ व्याख्यान किया। और अब इस वीडियो में हम आगे के श्लोकों को समझेंगे और उनके व्याख्यान करेंगे। यह वीडियो आपको भगवत गीता के रहस्यमय अध्यायों का एक नया पहलू प्रदान करेगा। तो बने रहिए और इस आध्यात्मिक सफर में हमारे साथ जुड़िए। तस्य सजनयन हर्षम कुरु वृद्ध पितामह सिंहनादम विनद्य उच्चैः शंखम दध्मौ प्रतापवान। कौरवों में वृद्ध और परम प्रतापी पितामह भीष्म ने उस दुर्योधन के हृदय में हर्ष उत्पन्न करते हुए सिंह की दहाड़ के समान उच्च स्वर से गरज कर शंख बजाया। ततः शंखाच भैर्यः च पणवानक गोमुखा सहसा एव अभ्यहन्यन्त स शब्दः तुमुलः अभवत्। इसके पश्चात ही शंख, नगारे तथा ढोल, मृदंग और नरसिंघे आदि प्रकार के वाद्य एक साथ ही बज उठे। उन विभिन्न ध्वनियों से वहां बड़ा भयंकर शब्द उत्पन्न हुआ। ततः श्वेतय हयय युक्ते महति स्यंदने स्थितो माधवः पांडवः च एव दिव्यो शंखौ प्रदद्मतु। इसके बाद सफेद घोड़ों से सज्जित अत्युत्तम रथ में बैठे हुए श्री कृष्ण और अर्जुन ने भी अलौकिक शंख ध्वनि की। पांचजन्यम ऋषिकेशः देवदत्तम धनंजय पौंड्रम दध्मौ महाशंखम भीमकर्मा वृकोदर। भगवान श्री कृष्ण ने पाजन्य नामक, अर्जुन ने देवदत्त नामक और भयानक कार्य वाले प्रतापी भीमसेन ने पौंड्र नामक महाशंख बजाया। अनंत विजयम राजा कुंतीपुत्र युधिष्ठिर नकुलः सहदेवः च सुघोष मणिपुष्पकौ। कुंतीपुत्र राजा युधिष्ठिर ने अनंत विजय नामक और नकुल तथा सहदेव ने सुघोष और मणिपुष्पक नामक शंख बजाए। काश्यः च परमेश्वासः शिखंडी च महारथः धृष्टद्युम्नः विराटः च सात्यकिः च अपराजितः द्रुपद द्रौपदेयाः च सर्वशः पृथिवीपते सौभद्रः च महाबाहुः शंखान दद्मुः पृथक पृथक। श्रेष्ठ धनुष वाले काशीराज और महारथी शिखंडी एवं धृष्टद्युम्न तथा राजा विराट और अजेय सात्यकी, राजा द्रुपद एवं द्रौपदी के पांचों पुत्र और बड़ी भुजा वाले सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु, इन सभी ने हे राजन सभी दिशाओं से अलग अलग शंख बजाए। सह घोषः धार्तराष्ट्राणाम हृदयानि व्यधारयत् नभः च पृथिवीं च एव तुमुलः व्यनुनादयन्। और उस भयानक शब्द ध्वनि ने आकाश और पृथ्वी को भी गूंजाते हुए धृतराष्ट्र के अर्थात आपके पक्ष के लोगों के हृदय विदीर्ण कर दिए। अथ व्यवस्थितान दृष्टवा धार्तराष्ट्रान कपिध्वजः प्रवृत्ते शस्त्र संपाते धनुः उद्यम्य पांडवः ऋषिकेशम तदा वाक्यम इदम आह महीपते सेनयोः उभयोः मध्ये रथम स्थापय में अच्युत। इसके बाद हे राजन, कपिध्वज अर्जुन ने मोर्चा बांधकर डटे हुए धृतराष्ट्र संबंधियों को देखकर शस्त्र चलने की तैयारी के समय धनुष उठाकर श्री कृष्ण से कहा, हे अच्युत, मेरे रथ को यहाँ खड़ी इन दोनों सेनाओं के बीच खड़ा कीजिए। यावत एतान निरीक्षे अहम योद्धुकामान अवस्थितान कैह मया सह योद्धव्यम अस्मिन रण समुद्यमे। जब तक कि मैं युद्ध क्षेत्र में डटे हुए युद्ध करने के इच्छुक इन विपक्षी योद्धाओं को भली प्रकार देख लूं कि इस युद्ध रूप व्यापार में मुझे किन किन के साथ युद्ध करना योग्य है। योत्स्यमानान अवेक्ष्य अहम ये एते अत्र समाक्ता धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धे युद्ध प्रिय चिकीर्षवः। धृतराष्ट्र पुत्र बुद्धिहीन दुर्योधन का युद्ध में हित चाहने वाले जो ये राजा लोग इस सेना में आए हैं, इन सभी युद्ध करने वालों को मैं देखूंगा। एवं उक्तः ऋषिकेशः गुणाकेशेन भारत सेनयोः उभयोः मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमं भीष्म द्रोण प्रमुखतः सर्वेषां च महीक्षिताम् उवाच पार्थ पश्य एतान संवेतान कुरुण इति। संजय बोले, हे महाराज, अर्जुन द्वारा इस प्रकार कही हुई बात को सुनकर श्री कृष्णचंद्र ने दोनों सेनाओं के बीच पितामह भीष्म और द्रोणाचार्य के सम्मुख तथा संपूर्ण राजाओं के सामने उत्तम रथ को खड़ा करके इस प्रकार कहा, हे पार्थ, युद्ध के लिए एकत्र हुए इन कौरवों को देखो। तत्र अपश्यत स्थितान पार्थ पिता अन अथ पिता महान आचार्यान मातुलान भ्राता अन पुत्रान पौत्रान सखीन तथा आ श्वशुरान सुहृद च एव सेनयोः उभयोः अपि तान समीक्ष्य सा कौन्तेयः सर्वान बंधून अवस्थितान। इसके बाद प्रथापुत्र अर्जुन ने उन दोनों ही सेनाओं में स्थित
ताऊ, चाचाओं को, दादा, परदादाओं को, गुरुओं को, मामाओं को, भाइयों को, पुत्रों और पौत्रों को तथा मित्रों को, ससुरों को और सुहृदों को भी देखा। कृपया परया आविष्ट विषीदन इदम अब्रवीत। उन उपस्थित सभी बंधुओं को देखकर कुंती पुत्र अर्जुन ने अत्यंत करुणा से युक्त होकर दुखी मन से शोक करते हुए यह वचन बोले। दृष्ट्वा इमं स्वजनम कृष्ण युयुत्सुम समुपस्थितम सीदंतिमं गात्रणी मुखम च परिशुष्यति वेपथु च शरीरे में रोमहर्षः च जायते। हे कृष्ण, युद्ध क्षेत्र में डटे हुए युद्ध के अभिलाषी इस स्वजन समुदाय को देखकर मेरे अंग शिथिल हुए जा रहे हैं और मुख सूखा जा रहा है तथा मेरे शरीर में कंपन एवं रोमांच हो रहा है। गांडीवम स्त्रांसते हस्तात् त्वक् च एव परिदह्यते न च शक्नोमि अवस्थातुम भ्रमति इव च मे मणः। हाथ से गांडीव धनुष गिर रहा है और त्वचा भी बहुत जल रही है तथा मेरा मन भ्रमित सा हो रहा है। हे केशव, मैं खड़ा रहने में भी समर्थ नहीं हूं। दोस्तों, आज हमने भगवद गीता के अध्याय 1 के कुछ और श्लोकों को समझा है। हमने देखा कि इस अध्याय में अर्जुन अपने कर्तव्य और धर्म के बीच में भ्रम में है और श्री कृष्ण उसे मार्गदर्शन देने के लिए तैयार है। इस अध्याय में हमने कुरुक्षेत्र के युद्ध की पृष्ठभूमि और महाभारत के पात्रों का परिचय भी किया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज लाइक और शेयर करें, और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और बेल आइकन को भी दबाएं ताकि आपको हमारे नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। हमारे चैनल पर आपको भगवद गीता के बाकी अध्यायों के श्लोक भी समझाए जाएंगे, तो आप उन्हें भी जरूर देखें। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो। हरे कृष्णा।